मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। गुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में बाणे प्रेम सने। प्रजापति मोहन हे घन श्याम, पतित पावन राधे श्याम। हे नंदनंदन हे ब्रजराज, पूरन चिदघन हे श्री राम। हे मुरलीधर हे नंदलाल, रसिक शिरोमणि हे गोपाल। हे मम रक्षक हे मम नाथ, दीनबंधु है गोपीनाथ। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ आनंद कंद। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ आनंद कंद। सच्चिद आनंद भावघना, निजानंद निज नाम। श्री कृष्ण नाम अहं भजे, जो अनादि परधाम। शून्य शब्द के पार जो, निराकार निरवान। निराकार के पार जो, अक्षर ब्रह्म निधान। पार अक्षरातीत जो, सतचित आनंद रूप। लीला रसमय युगल भरा, नित्य विहार अनु। सत्य सदा वर्तमान समान, अचल अनंत अभेद। अपरिचंद अविकार एकार, सतपद वर्णत वेद। उनिवा चेतन ज्ञान घना, पूर्ण परम प्रकाश। सत्य सनातन सर्वगता, चिदपद सर्वनिवास। पुण्यवाह सुख रूपी सदा, सत अखंड सुखधाम। नित्यानंद अनंत पदा, सब विधि पूरन काम। प्रेम रूप मन प्रेम तना, प्रेम साज श्रृंगार। खेलो रस प्रेममया, प्रेम आहार विहार। सत्य सच्चिदानंदमया, सेवा विभव अभं।
शब्दातीत अनंत सब एक रूप एक अंग जल जल जन वन अगन गण धरणि धाम सुखधाम आनंद के सत भाव मये सब विधि पूरन काम राम धनी आनंद है पावन पूरन नाम पद के परे परम पद सो कहिए परनाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुम से चलन जाय मैं आधीन करणी नहीं भाग है की लाज श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करु करना हद पार बेहद है बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागिए गिनधर तन मन धन रखन कियो सब तुम पे ब्रजराज मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाल प्रणाम करूं सब साथ को करी चरणों में से दास जानी दया करो बोधि देव से सतगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र है आचर रूप सिला सदा इन से परे चेतन चित जो अनु सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन मान श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र तातम है सोय ब्रह्म विज्ञाने भी सही पूरी नौतन मम जोय अठोत्तर सो पक्ष शाखा सही शाला है गोलो सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब सो सुख विलास नित्य वृंदावन ऋषि महाविष्णु है सोय वेद हमारो स्वसम है तीरथ यमुना जोर शास्त्र श्रवण श्री भागवता बोधि जागृत को ज्ञान कुल मूल हमारो आनंद है परनित्य विहार प्रमाण दिव्य ब्रह्मपुर धाम है कर अक्षरातीत निवास निजानंद है संप्रदा ये उत्तर प्रश्न प्रकाश शनि श्री देव चंद्र जी निजानंद जिन प्रगट करे संप्रदाय इनते हम यालकी हम द्वार पावे अब ते धनी श्री देव चंद्र जी निजानंद जिन प्रगट करे संपदाय इनते हम यालकी हम द्वार पावे अब ते बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्राणनाथ प्यारे की जय
श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण तुम तो हमारा है परिणाम नवल बिहारी कृष्ण मुरारी नवल बातों के हितकारी श्याम अब दुख भांजन जन्म मरण अब दुख तन मन बन सुंदर श्याम रास बिहारी महासुखकारी मुझको अपना मुझको पर मैं दाम को भूल गए दीजिए दर्शन श्यामा श्याम आए पड़े भव सागर में हम आए पड़े भव सागर में हम पार लगाओ ये धनी धाम हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे देखाओ अपना निज धाम भूल हमारी माफ करो धनी भूल हम दास तुम्हारे हैं नादान तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे तुम दीजिए अपना कर्तम ज्ञान दीजिए अपना कर्तम ज्ञान चितधन रूप पूर्ण स्वरूप चितधन रूप अक्षरातीत है वो निज धाम अक्षरातीत है वो निज धाम चितधन रूप
साथ ही आनंद आएगा। मोहे चरणों में अपने बुलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। मोहे चरणों में, ओ मोहे चरणों में अपने बुलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। अंतर्यामी अति बलशाली, अंतर्यामी अति बलशाली, लीला तुम्हारी सबसे न्यारी, लीला तुम्हारी सबसे न्यारी। मेरे भव दुख, ओ मेरे भव दुख सबई मिटाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। मोहे चरणों में, ओ मोहे चरणों में अपने बुलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम है, अखंड अनुपम दिव्य धाम है। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम है, अखंड अनुपम दिव्य धाम है। मोहे बैठक, ओ मोहे बैठक अपनी दिखाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। मोहे चरणों में, ओ मोहे चरणों में अपने बुलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। दिव्य ज्योति तुम ही से आवे, अमृत रस शीतल हो जाए। दिव्य ज्योति तुम ही से आवे, अमृत रस शीतल हो जाए। मोहे प्रेम का, ओ मोहे प्रेम का प्याला पिलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। मोहे चरणों में, ओ मोहे चरणों में अपने बुलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। दया दृष्टि प्रेमी पर कीजे, दृष्टि प्रेमी पर कीजे श्री प्राणनाथ प्रभु दर्शन कीजे श्री प्राणनाथ प्रभु दर्शन कीजे। मेरे अवगुण, ओ मेरे अवगुण सबई भुलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। ओ मोहे चरणों में, ओ मोहे चरणों में अपने बुलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। मोहे चरणों में अपने बुलाओ श्री राज, विनती करूं अति प्रीत सो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन जो आवे पाजिस पाख बता आंगरी किरोड़ा सोएगा तोएगा ये कुल गमुना जी मातार जी दास बोलो पाल अखंड लीला काय
जागो मारा साथ कहूँ एक बात चौबीस हाथ मालनी माय यमुना जी माजाय हो जय कौशल माई कपाल मायू गाय हमें जो आय जागो जागो मारा साथ कहूँ एक चारे आजो जय नरिया जाबिन रंग दरे महाराज आटो सागर के लगवान जानी मेरा नो नहीं पा जागो जागो मारा वातड़ी के उत्तर पाल जे मुकराज मेरो यमुना जी महाराज मुल्ली पाकर गौरी पार जानू मन हमें जो आए जागो जागो पारा साथ कहूँ एक बात चितवन कर जो एक आपन जीवन सुरतारा कोरे दीवान प्रेमी जय बारंबार सुरतारा कोरे दीवान प्रेमी जय बारंबार जागो जागो मारा साथ कहूँ एक बात नाथ प्यारे की सभी लोग 5 मिनट जप करेंगे। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंडर आलम ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम त्रिगुण की परातम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, कई इंड अक्षर की नजरों प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर दिन है कि आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर मुंबई में अपने राज्य के दिव्य मंदिर में बैठ करके मूल मिलावे की बैठक का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। देखिए, हमारे बिना राज्य राज्य ही रहेंगे, पर राज्य के बिना हम कुछ भी नहीं रहेंगे। ये जानने का विषय है, सोचने का विषय है, समझने का विषय है। हमारे बिना भी धर्म धर्म ही रहेगा, पर धर्म के बिना हमारा क्या अस्तित्व होगा? हम धर्म विहीन हो जाएंगे। धर्म विहीन को नास्तिक भी कहा जाता है। फिर दुनिया में हमारा क्या अस्तित्व रहा?
ऐसे ही हमारे बिना मंदिर मंदिर ही रहेगा, पर मंदिर के बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारे बिना भी मूल मिलावा ही रहेगा, पर मूल मिलावे के बिना हम कहाँ रहेंगे। तो ऐसे धर्म में अटल विश्वास, अखंड विश्वास और सदा समर्पण का भाव हम लोगों में रहे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी तपस्या करके, तब तो आजकल की तरह सुविधा कुछ नहीं थी, फिर भी उन्होंने मंदिर बनाया, फिर भी उन्होंने संगठन तैयार किया। तो आज सब सुविधा है, तो उसका केवल हमें पालन करना है, संचालन करना है और जीवन में अपना करके चलना है। हम चलेंगे तो हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, आने वाली पीढ़ी को जो लोग हैं, वो भी चलने के लिए प्रयास करेंगे कि हमारे बाप दादे इस रास्ते से चलते थे, क्योंकि हम उसी रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं ना। तो देखिए, हम लोग उपस्थित हैं सदगुरु और महामती के मिलाप का उत्सव मनाने, क्योंकि यह उत्सव बहुत ही बड़ा उत्सव है। महान गुरु के पास महान महामती का आगमन, सदगुरु के पास महामती का आगमन तो दो महान आत्माओं का मिलन। परमधाम में तो मिलन सब दिन होता ही है, पर संसार का मिलन दुर्लभ कहा जाता है ना। सठऋतु ग्रंथ में श्री जी महाराज कहते हैं, धाम मेलो सदिवो से दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम का मिलाप तो सब दिन का है, सब समय का है, सब घड़ी का है, सब पल का है, पर संसार का मिलन एक दुर्लभ मिलन होता है। ऐसा मिलन सदगुरु और महामती का मिलन हुआ उस मंगसिर शुक्ल पक्षी नवमी की तिथि को, विक्रम संवत 1687। उस पावन पर्व को हम लोग मुंबई में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज मूल मिलावे के दिन हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए, वाणी चर्चा हम लोग श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने वाणी लिखी, वाणी का अवतरण किया, वाणी का प्रणयन किया, तो हमारे लिए एक दस्तावेज हो गया, परम धाम का दस्तावेज। क्योंकि परम धाम शब्द पहले से ही अखंड है, पहले से ही अमर है, पहले से ही अविनाशी है। शास्त्रों में परम धाम शब्द अंकित है, पर उसको अच्छी तरह व्याख्या करके शास्त्रों में बताया नहीं गया, क्योंकि जब शास्त्र लिखे गए तो परम धाम से कोई आया ही नहीं था। परम धाम में इतनी मान्यता उन लोगों को थी, ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, पर वहां के अंदर का वैभव और अंदर का ऐश्वर्य तो ब्रह्म सृष्टि आने के बाद ही जगत में खुला। इसलिए उनको फिर से परमधाम में लौटाने के लिए, परमधाम में बुलाने के लिए ये वाणी अवतरित करना और वाणी का संचयन करना, वाणी की सुरक्षा करना बहुत जरूरी था। देखिए कैसा समय रहा होगा ना, कि कागज कैसे बनाते होंगे उस समय। जंगल से वन वृक्षों को, पहले जमाना तो ऐसा था कि वो वृक्षों के पत्तों में लिखते थे, फिर वृक्षों के छाल में भी लिखने लगे। कोई समय ऐसा आया, धीरे धीरे फिर कागज का आविष्कार हुआ, तो कागज में लिखना शुरू किया गया। सारे शास्त्र कागज में लिख करके सुरक्षित किए गए। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज के समय में 36 कारखाने में एक कारखाना वो भी था कि सुंदर साथ कागज भी अपने हाथ से तैयार करते थे।
लिखने के लिए स्याही भी अपने हाथ से तैयार करना, कलम भी जंगल में जाकर के नुकीले जो है बांस इत्यादि के कलम तैयार करना और प्रेम से अपने धनी जी की वाणी को लिखना। 4 महीने लगे, 6 महीने लगे लिखने में। ऐसे धरोहर ब्रह्म सृष्टि के लिए, आने वाले सुंदर साहब के लिए, हमारे लिए सोचना चाहिए। क्योंकि एक भजन हम लोग पहले गाते रहे पर अब कम गाते हैं। सच्चे बानी अखंड बानी कौन पढ़ेगा हम सारे, दिव्य बानी अखंड बानी कौन पढ़ेगा हम सारे। बड़ा अच्छा भजन था वो कि ये बाणी कौन पढ़ेगा, ये बाणी किसके लिए आई, हमारे लिए। ऐसा सोच करके हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए, गौरव करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने इस वाणी को सुरक्षित रखा। तो आज देखिए हमारे मंदिरों में आज भी हस्तलिखित प्रतियां हैं, हस्तलिखित स्वरूप साहब आज भी हमारे कई पुराने मंदिरों में है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जाइए तो मैंने एक बार इसकी गिनती की थी, कोशिश करें गिनती करने के लिए। तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में 102 प्रतियां कुछ मंदिर में है, कुछ सुंदर साहब के घरों में है। 102 हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध है, उस समय मुझे जानकारी दी गई। और नौतनपुरी धाम में 40 हस्तलिखित प्रतियां वाणी है, हाथ की लिखी हुई वाणी। महामंगलपुरी धाम में भी है। बरोड़ा भद्रावतीपुरी धाम में 10 प्रतियां हस्तलिखित, बाकी अन्य शास्त्र है वहां पर। और इसी प्रकार से जयपुर के मंदिर में है, करनाल के मंदिर में है, कालिंपोंग में भी 8 प्रति हस्तलिखित स्वरूप साहेब गुरु जी के द्वारा सुरक्षित किया गया। आज भी हम लोग मंगलधाम में हस्तलिखित स्वरूप साहेब की पूजा करते हैं। बाकी पारायण पढ़ने के लिए तो ये प्रकाशित जो प्रिंटेड प्रति है उनसे पारायण पढ़ा जाता है, पर मूल पूजा में हस्तलिखित प्रतियां आज भी रखी गई है। ऐसे आसाम के मंदिरों में भी 2-4 प्रतियां हस्तलिखित मुझे मिली, जयपुर के मंदिर में, नागौर के मंदिर में, और भी पुराने पुराने बहुत सारे मंदिर में हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। तो आप देखिए कि हमारे लिए उन ब्रह्म सृष्टियों ने कितनी साधना करके वाणी सुरक्षित किया। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि उन हस्तलिखित प्रतियों की सुरक्षा करना। क्योंकि जहां जहां भी मैंने हस्तलिखित प्रतियां देखी ना, वर्षों से उसको खोला नहीं गया, रुमाल उतारा नहीं गया, धूल मिट्टी जम रही है, केवल हम प्रिंटेड स्वरूप साहब का पाठ करते जा रहे हैं। हस्तलिखित प्रतियों के ओर हमारा ध्यान नहीं है। परंतु ये जो नेशनल आर्काइव बोलते हैं ना, जहां पर पुरातत्व विज्ञान, उनके सामने हम स्वरूप साहब लेकर के जाएंगे तो वो बोलेंगे अमूल्य निधि है, इसमें तो रिसर्च होगा कि कैसे लिखा, इतने सुंदर बारीक अक्षरों में कैसे लिखा, कागज कैसे तैयार किया। ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है और ये एक अमूल्य निधि है। वे लोग तो उसकी इतनी सुरक्षा करके रखते हैं कि कभी कोई 1000 साल तक भी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग में लाइब्रेरी में गया तो वहां देखा, बोलते हम लोगों ने ऐसे सुरक्षित किया है कि 1000 साल तक कुछ नहीं होगा। मैंने विचार किया कि हमारे मंदिरों में है, पर कई कई मंदिरों में तो अभी वर्षों से खोला ही नहीं गया। हम तो कोशिश करते हैं साल में एक बार खोल करके धूप में उसको सुखा करके फिर रुमाल बदल करके फिर हम लोग रख देते हैं। कई कई मंदिरों में ये व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो 4-5 साल से 10 साल से ही शायद नहीं खोला गया होगा। तो आने वाले 40-50 साल में फिर मिट्टी में रह रह करके वो वाणी फिर मिट्टी के रूप में परिणत हो जाएगी। इसके लिए उसकी सफाई भी बहुत जरूरी है कि हम साल में 1 बार 2 बार हर पेज को खोल करके देखें, कहीं धूल मिट्टी आ गई है तो उसको हटाएं। क्योंकि पुरातात्विक ने मुझे यही बताया कि ऐसे हस्तलिखित प्रतियों की सुरक्षा आपको चाहिए तो धूल मिट्टी जमने मत दीजिए।
क्योंकि उसी के कारण पेपर सड़ जाएंगे, फिर कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। तो ये सब करने की चीज है। तो पुराने लोगों ने कैसे सुरक्षित उस चीज को रखा, और आज हमारे लिए एक दस्तावेज के रूप में हम उसको पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आत्मा ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में जा सकते हैं। इसीलिए वाणी है, इसलिए हम हैं। वाणी है इसलिए हमारी आत्मा का अस्तित्व है। वाणी है इसलिए हम परम धाम के जो है एक सखी के रूप में हम परिचित हैं। वाणी है इसलिए हमारी आत्मा कहीं भटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं, आत्मा तर जाएगी और परम पद को जाएगी। ऐसी दिव्य वाणी हमारे समक्ष उपस्थित है। तो आज जैसे पुजारी जी ने बताया कि जहां पर प्रसंग पहुंचा है वहीं से 2 चौपाई का सारांश रखा जाएगा। श्री जी महाराज कहते हैं कई इंड अक्षर की नजरों, कहते हैं ये सृष्टि जब होती है तो सृष्टि में कई ब्रह्मांड बनते हैं ना, कई नक्षत्र, कई तारेगण। आप देखिए बीज डालते हैं ना, तो सभी बीज नहीं उगते हैं, कुछ उगते हैं, कुछ ऐसे ही सड़ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि करते हैं। तो जितने नक्षत्र तारागण है सब जगह सृष्टि नहीं है। वहां पर केवल चट्टान है, वहां पर केवल आप देखिए कि हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पर पृथ्वी एक ऐसे इंड बनाया गया कि यहाँ पर जल भी है और यहाँ पर हवा भी है, यहाँ पर हरियाली भी है, सब कुछ है। इसीलिए इसको ये 14 लोक का स्वर्ग के रूप में भी इस पृथ्वी को माना जाता है। तो ऐसे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि अक्षर भगवान कई इंड मतलब कई ब्रह्मांड अपनी नजरों के द्वारा, हम लोग सुबह सुबह गाते हैं ना कि नैन के बाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत्ता, कहते हैं आंख के पलक के इशारे में। अक्षर को कुछ करना नहीं पड़ता है, करने वाले देवी देवता कर लेते हैं, पर उनको इशारा करना पड़ता है। वो आंखों से इशारा कर देते हैं तो ब्रह्मांड कई बन जाते हैं, कई मिट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सृष्टि होती है। पल में होए पैदास, कहते हैं पल भर में, पलक के झपकते, क्योंकि संसार में तो समय लगता है पर परम धाम में और अक्षरधाम में कहाँ का कुछ समय लगता ही नहीं, वहां तो वही घड़ी और वही पल है। श्री जी ने वाणी में तो यहाँ तक कहा कि ब्रह्म सृष्टि परम धाम से जिद करके खेल में आई। खेल में आने के बाद ब्रज का खेल 11 वर्ष 52 दिन तक का चला। रास रात्रि भी बड़ी लंबी हुई। उसके बाद थोड़ी देर परम धाम में जगाया तो ब्रह्म सृष्टि ने कहा हमारी इच्छा ही पूरी नहीं हुई, आपने ऐसे ही जगा दिया। जैसे बच्चों को जगाते हैं तो कहते हैं ना हमारी और सोने की इच्छा है, आपने जगा दिया, हमें सोने दीजिए और स्वप्न देखने दीजिए। बच्चे तो यही कहते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि ने भी राज्य से कहा कि हमें तो खेल और देखना है, इसीलिए एक बार और खेल में भेजिए। राज्य ने खेल में भेजा तो रास से लेकर के सदगुरु के आगमन के बीच में तो कितने साल, 4600 कुछ साल व्यतीत हो गए थे। तो आप देखिए इतना बड़ा अंतराल, और आज जागने का ब्रह्मांड चल रहा है। सदगुरु को आए भी 440 साल से ज्यादा हो रहे हैं। तो आप देखिए इतने समय दुनिया के हिसाब से बीत गए, पर ब्रह्म सृष्टि यहाँ से जाग करके परम धाम में जब उठेगी ना तो प्राणनाथ जी कहते हैं सोई घड़ी ने सोई पल। ऐसा लगता है कि अभी अभी हम खेल देखने गए, और खेल देख करके जागते हैं तो लगता है हम तो वहीं बैठे हुए। इसीलिए बीतक में वो मार्कंडेय का दृष्टांत आता है कि ऋषि ने माया का पूरा खेल देखा, और खेल देखने के बाद ऋषि जागते हैं तो उसी पत्थर में बैठ रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं। चंदन घिसने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वहां की दृष्टि से वहां समय वही का वही रहता है, समय परिवर्तन नहीं होता। संसार में कई काल बीत जाते हैं, कई खंड बीत जाते हैं, पर परम धाम में वही घड़ी वही पल रहता है। इसीलिए कहते हैं कि पल में पैदा पैदास। फिर कहते हैं ऐसे ही उड़ जाते हैं,
दुनिया में जो भी पैदाइश होती है उसका अंत भी हो जाता है। सृष्टि का नियम है, जो आया वो एक दिन मिट जाएगा। तो इस प्रकार से हर चीज का आप देखिए, कीड़े मकोड़े से लेकर के वन वृक्षों को देखिए, पैदा होना, बड़ा होना, फिर मिट जाना, ये चलते रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये माया का खेल है, इसीलिए कई ऐसे बन जाते हैं ब्रह्मांड, कई ऐसे ब्रह्मांड उड़ जाते हैं। एक ही निमक में नाश, एक निमस भर पल भर में उनका बनना भी होता है, उनका नाश भी हो जाता है। तो हमारा भी जीवन आप देखिए, ऐसा सुनने से लगता है कि ये क्या बात है, पर आप देखिए आपका जीवन भी तो ऐसे ही बीत रहा है ना, कल जैसा लगता है ना। बचपन में हम लोग दौड़ते थे, स्कूल जाते थे, खेलते थे, और छोटे छोटे चॉकलेट के लिए हम लोग रोते थे। अब आज देखो, अब भी जैसा लगता है, परंतु कितना काल समय बीत चुका है, हम कहाँ के कहाँ पहुंच चुके हैं। और देखिए दुनिया में सब काम करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पर ये जो उम्र बिताने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आप बैठे रहिए, फिर भी उम्र बीतती जा रही है, आप बूढ़े होते जा रहे हैं। काल कभी रुकता नहीं है, काल चक्र चलते रहता है। उस काल चक्र में हम अपने आप घूमे जा रहे हैं। हम सोचते हम बैठे हुए हैं, काल चक्र हमको घुमा रहा है, कहाँ का कहाँ हमें पहुंचा देता है। तो लगता है कि अभी अभी की बात है, जैसे लोग 80-90 के लोग हो जाते हैं ना, फिर उनके पास बैठ करके आप सुनिए तो बोलते हैं कि हमें बचपन अभी अभी लगता है, जवानी गई वो भी अभी अभी लगती है, जवानी भी। कितने जल्दी बुढ़े हो गए, कुछ पता ही नहीं चलता। ये ऐसे ये खेल का नियम है। तो श्री जी महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक निमस भर में ये खेल बनता है, मिटता है, और हम इसका स्वाद ले रहे हैं। परंतु स्वाद लेते हुए भी अपने धनी को याद करना कि धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक सुंदर खेल हमें दिखाया। पहले तो परम धाम का खेल तो बार बार उन्होंने दिखाया, परंतु संसार का खेल भी उन्होंने अनुभव कराया। मीठा स्वाद को उन्होंने चखाया, खट्टा भी उन्होंने चखाया, क्योंकि संसार का खेल बहुत मीठा नहीं होता है। ऊपर से देखने से मीठा लगता है, पर स्वाद चखने लगते हैं तो वो कड़वा भी होता है, खट्टा भी हो सकता है। इसलिए राज्य ने ये एक रस भी, सट रस कहते हैं ना, व्यंजन के सट रस होते हैं ना, 6 रस से व्यंजन तैयार हो जाते हैं, तो उसमें कड़वा रस भी आता है। बिना कड़वा रस के व्यंजन के 6 व्यंजन तैयार नहीं होते। और राज्य के भोग हम लोग लगाते हैं ना, तो सट रस व्यंजन साजे हो बाला मारा, ये भोग हम लोग गाते हैं ना, कि 6 रस से युक्त व्यंजन हे राज्य महाराज आपके लिए सजाया गया है। तो आप देखिए कि सब सब्जियों में बड़ा अच्छा स्वाद होता है, पर एक करेला है ना, वो कड़वा होता है, पर उसका स्वाद भी अच्छा लगता है, उसका अपना स्वाद है। इसीलिए अलग अलग सब्जियां बनती है तो साथ में करेले की सब्जी भी बनाया ही जाता है, क्योंकि सटरस पूर्ण करना है हमको, और सटरस का स्वाद हमको लेना है। तो ऐसे ही संसार के विविध स्वाद को लेने के बाद दिव्य परम धाम का स्वाद हमें चखना है। तो श्री जी महाराज कहते हैं जितने भी संसार के स्वाद हैं, जब तक चख रहे हैं तब तक सही लगता है, और जिस दिन चखना बंद होगा लगता है ये तो एक स्वप्न था, मात्र स्वप्न का हम अनुभव कर रहे थे, ऐसे हमें अनुभव होता है। केवल ब्रह्म अक्षरातीत कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो केवल सबसे परे, एक ही, केवल का अर्थ होता है एक ही, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत है, सत चित आनंद ब्रह्म, उन्हीं को सच्चिदानंद ब्रह्म कहा जाता है। ऐसे तो देवी देवताओं को भी सच्चिदानंद ब्रह्म कहा गया है। कई कई जगह आप जाकर के देखिए तो कई लोगों ने अपने अवतारी पुरुष को भी सच्चिदानंद लिखा है। कई कई उनके मंदिर में जाइए, अवतारी पुरुष, कई गुरुओं के मंदिर में जाइए तो भी उन्होंने भी लिखा कि सच्चिदानंद हमारे गुरु हैं, ऐसा करके, हमारे महापुरुष हैं, ऐसा करके लिखते हैं। पर वो एक भावना की बात है, अपने गुरु के प्रति समर्पण की बात है, पर वास्तव में सत चित आनंद कौन है? प्राणनाथ जी कहते हैं
केवल ब्रह्म अक्षरातीत। अक्षरातीत श्री राज जी जो है उनमें ही सच्चित आनंद है, और उसी सच्चित आनंद का उपभोग करने वाली ब्रह्मा आत्माएं हमारी आत्मा उस दिव्य परम धाम में रहे। इसलिए संसार में आने के बाद भी सच्चित आनंद की हम तलाश कर रहे हैं। कई अच्छे लोग मिल जाते हैं, सत्यवादी लोग मिल जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। झूठ बोलने वाले और फरेब की बातें करने वाले, ऐसे ठगी धंधा करने वाले, उनसे हम थोड़ी देर भी संगत नहीं करते, क्योंकि हम सत्य के अंश हैं। इसलिए हमें सत्य ही अच्छा लगता है। सत्य से मिले रहो, सत्य से जुड़े रहो, सत्य वार्ता करते रहो, झूठ बातें न करो, झूठ की बातें न फैलाओ, ऐसे हमारे मन में इच्छा होता है, क्योंकि हम सत्य से आए हैं, हम सत्य प्रेमी हैं। तो निश्चित बात है कि आप सत्य परम धाम से आए। आपको चिद्घन चैतन्य स्वरूप आपको अच्छा लगता है, चैतन्यता से आप आकर्षित होते हैं। सदा सदा ज्ञान में डूबे रहना, ज्ञान में आकर्षित होना, ज्ञान में भी महाज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, उसमें आकर्षित होना आपको अच्छा लगता है, तो आप चित्त के अंश है, निश्चित बात है। और आपको आनंद अच्छा लगता है, दुख द्वंद्व कहीं भी आपको पसंद नहीं आता है, तो आप आनंद के अंश हैं, आनंद प्रिय हैं। जैसे हम मंदिर आते हैं, मंदिर में क्या है, आत्मिक आनंद मिलता है और कुछ नहीं है। आनंद तो सिनेमा देखने से भी कई लोगों को मिल जाता है, क्लब में जाते हैं कई लोग, वहां भी उनको उनके हिसाब से आनंद मिल जाता है। पर एक आत्मा का आनंद, आत्मा की तृप्ति, आत्मा की खुशी मंदिर जाने से आपको मिलती है कि आप मंदिर में आकर के प्रणाम कीजिए, 5 परिक्रमा 7 परिक्रमा आप कीजिए और राज्य का प्रसाद चरणामृत देकर के आप जाइए, दिन भर आत्मा तृप्ति का आपको अनुभव होगा। अब मंदिर आ सकते हैं तो हम रोज मंदिर आए, पर मंदिर आने की ऐसी सुविधा नहीं है, दूर हमारा घर है तो घर ही में मंदिर है ना। पर कभी कभी क्या होता है कि घर के सदस्यों को घर के मंदिर की महिमा का पता नहीं होता है, इसलिए सब सदस्य घर के मंदिर में जाकर के सिर झुकाते ही नहीं है। माता जी पूजा कर रहे हैं, चलो करने दिया जाए, माता जी तो रिटायर्ड है, उनका कोई काम नहीं है इसलिए पूजा करती हैं। हम तो काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, इसलिए हम क्यों समय बर्बाद करें वहां बैठ करके, ऐसा भी लोग सोचते हैं। परंतु आत्मा में कहीं ना कहीं झनकार आ जाए, आत्मा झंकृत हो जाए, कभी किसी की आत्मा या किसी के जीवन में कहीं चोट लगे, किसी प्रकार की कोई मुसीबत में फंसे, तब झुकने की जगह एक ही मंदिर ही है। उस समय आकर के आप अपने जो है मन के भय को दूर करना कहीं चाहते हैं और निर्भय होना चाहते हैं, मेरे पीछे कोई आश्रय है, कोई शक्ति है जो मुझे बचाएगी, ऐसा आपको जब मन में भय सताता है, उस समय निर्भय होने के लिए राज्य का ही द्वार है। इसलिए मंदिर से और राज्य के द्वार से, चाहे घर का मंदिर हो चाहे समाज का मंदिर हो, कहीं उससे दूर नहीं होना चाहिए। और मंदिर जाने से ही आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि और आत्मानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे साक्षात श्री राज्य सच्चित आनंद स्वरूप है। एक मोहे नेचे कर, श्री प्राणनाथ जी अब बता रहे हैं कि सदगुरु ने भी दृढ़ता पूर्वक कहा कि मेराज ठाकुर, इंद्रावती की आत्मा, महामते, तुम इस सच्चित आनंद से जुड़े रहो और इसका ही प्रचार करो, इस ज्ञान को विश्वव्यापी बनाओ। सदगुरु ने निश्चय करके मेरे को यही बताया, क्योंकि प्राणनाथ जी मेराज ठाकुर के रूप में 12 साल की उम्र में सदगुरु के पास गए हैं। तब से लेकर के 13 साल तक सदगुरु के साथ ही रहे, सुबह उठ करके जाना और सदगुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति करना। उस समय विद्यालय भी तो गुरुकुल ही थे, उस समय कोई स्कूल का सिस्टम तो था नहीं। ये तो जब ब्रिटिश लोग आए तब उन्होंने स्कूली शिक्षा प्रारंभ की। ब्रिटिश आने से पहले तो भारतीय गुरुकुल परंपरा, 30,000 से ज्यादा भारत में गुरुकुल चलते थे उस समय, ऐसा कहा जाता है। फिर इस गुरुकुल पद्धति को देख करके मुस्लिम परंपरा में भी उन्होंने फिर मदरसा चालू किया कि मदरसा में कुरान को पढ़ाओ और उससे पढ़ाई शुरू कराओ, ये उन्होंने चालू किया।
पर ब्रिटिश लोग आए तो स्कूल सिस्टम उन्होंने शुरू किया, पर महामती प्राणीनाथ जी ने पढ़ाई कहाँ की होगी, क्योंकि ठीक है वो तो ब्रह्म स्वरूप थे, वो अलग बात है, पर जगत में कोई बालक के रूप में आता है तो कहीं ना कहीं अध्ययन तो करता ही है, या तो माता पिता से अध्ययन करता है। तो अगर प्राणीनाथ जी किसी गुरुकुल में गए हैं तो ये नौतनपुरी धाम सदगुरु का जो गुरुकुल है वहीं 13 साल तक अध्ययन करते रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति करते रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ए कहो मोए नेते करा, सदगुरु ने निश्चय करके मुझे बताया कि सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म है, तो जीवन में सच्चिदानंद को विस्तार करो और यही सच्चिदानंद जन जन में फैलाने के लिए तुम प्रयास करो। वाणी के माध्यम से ये सदगुरु का आदेश था। इन आनंद में हम तुम सदगुरु महाराज ने यहाँ तक कहा कि इसी परम धाम के दिव्य आनंद में हम भी हैं, सुंदरबाई के रूप में, तुम भी हो इंद्रावती के रूप में, उसी आनंद में हम दोनों बैठे हुए हैं। इसलिए हम दोनों को ही इस आनंद का अनुभव हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये आनंद का अनुभव तो जगत के सारे जीवों को, पहले तो ब्रह्म सृष्टि को, क्योंकि सबसे पहले नजदीक ब्रह्म सृष्टि है, तो उनको पहले ये आनंद का विस्तार बताना चाहिए। फिर उसके बाद जगत के सारे जीवों को, किसी को छोड़ना ही नहीं है। रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी ब्रह्म सृष्टि को तो देना ही है, पर जगत के सारे जीवों को भी दे करके परम धाम का अनुभव कराना है। ऐसी शिक्षा सदगुरु ने नौतनपुरी में मुझे दी और श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं उसी शिक्षा का विस्तार हम सर्वत्र करते आ रहे हैं। और यही है कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति हमारी न छूटे, क्योंकि दुनिया में आज ऐसा माहौल है कि हर कोई सोचते हैं कि मुझे जल्दी से फल मिले, जल्दी से फल मिले, मिलने की सोच लेकर के कहीं कहीं हम लोग भटकने लग जाते हैं। विविध प्रकार के जो दुनिया में लोग अनेक प्रकार के चमत्कार दिखा रहे हैं, कभी उधर हम दौड़ते हैं, कोई झाड़ा फूकी कर रहा है, कभी उधर हम दौड़ रहे हैं, कोई आपको विभूति इत्यादि दिखा रहा है, उसके पीछे दौड़ते हैं। पर जिस दिन हमारे मन में पक्का हो जाए कि आगे सच्चिदानंद ब्रह्म के अतिरिक्त और सब तो क्या है, उन्हीं की माया है, उन्हीं की विभूतियां हैं, उन्हीं का पसारा है। मूल तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मूल को पकड़ो तो सब कुछ हो जाएगा, और शाखाएं पकड़ने के लिए हम लोग जाएंगे तो मूल छूट जाएगा। मूल छूटा तो छिणे मूले नैव शाखा न पत्र, मूल ही हमारा कट गया, छूट गया, तो शाखाएं कहाँ पकड़ पाएंगे, पत्ते कहाँ पकड़ पाएंगे। इसीलिए मूल से जुड़े रहना है। उसे मूल से जुड़ने के लिए हमें मूल मिलावा की बैठक और मूल मिलावा का ये संदेश साक्षात प्राणनाथ जी महाराज ने हमारे समक्ष प्रकट किया, और इसको मुंबई मंदिर में गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने व्यापक बनाने के लिए प्रयास किया। तो आप सब लोग इसमें सहभागी बने हुए हैं, पर धीरे धीरे क्या है कि संख्या कम होती जा रही है। मुझे भी इसकी सूचना मिलती रहती है। जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं, क्योंकि एक दिए में हम क्या है कि थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे तो दिया तो जलता ही रहेगा, परंतु घी डालना हम लोग छोड़ देंगे तो दिया भी बुझ जाता है। इसीलिए जो लोग भी यहाँ करके इस मूल मिलाव को संचालन कर रहे हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि किसी दिए को हम बुझने न दें, क्योंकि आज हमने उसको सुरक्षित रखा है, तो कालांतर में हो सकता है कोई समय आए कि दिया और प्रज्वलित हो जाए और इसका विस्तार हो जाए। इसको आप लोग निरंतरता देते रहिए और गुरु जी का आदेश और गुरु जी को दिया हुआ वचन को याद करते हुए आप लोग इसको और आगे बढ़ाते रहिए। और कल के दिन हम लोग यही मंदिर में जो भी कार्यक्रम करेंगे सूचना आपको दी जाएगी। पर सुबह गोटा पारायण, सदगुरु और प्राणनाथ जी के मिलाप का जब प्रसंग आएगा तो नारियल भी बधारेंगे। उसके बाद आरती और भंडारे का जो भी कार्यक्रम है, कल का ये कार्यक्रम रहेगा। कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी महाराज का जो स्थान है उसी की महिमा गाते हुए मैं सर्वत्र परिभ्रमण करता हूँ। तो इस बार भी कालिम्पोंग में होली के दिनों में गत वर्ष भी हम लोगों ने मूल मंदिर बाजार में 108 पारायण किया था।
इस बार कालिम्पोंग का सबसे प्राचीन मंदिर है इच्छे बस्ती में, जो इच्छे मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर उस मंदिर को सुंदर रूप से तैयार किया जा रहा है। वहां पर मार्च के महीने में 108 पारायण होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने, गुरुजी ने नेपाल में जो इटहरी में भव्य मंदिर बनाया है, मंदिर तो बहुत ही सुंदर बना, काफी दर्शनार्थी रोज मंदिर दर्शन करने आते हैं और मंदिर के ऊपर मूल मिलाव का दृश्य है, उसको देखने के लिए भी काफी श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। और मंदिर बनने के बाद गुरुजी की इच्छा थी यहाँ घाट बने, तो घाट भी सुंदर हम लोगों ने बनाया। इतना सुंदर घाट है कि नेपाल में इतना सुंदर घाट कहीं नहीं बना, बाग बगीचे के साथ सुंदर घाट है। लोग वहां पर मृत व्यक्ति को जलाने आते हैं तो भी उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं हम 12 दिन का क्रियाकर्म यहीं बैठ करके करेंगे, इतने पवित्र जगह में, इससे अच्छा उद्धार हमारे पितरों का कहाँ होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक स्कूल का भी, जैसे कालिम्पोंग में गुरुजी ने मंदिर, स्कूल, आश्रम और सब कुछ संचालन किया, अस्पताल, तो कालिम्पोंग की तरह ही इटहरी में भी सब कुछ सजे, तो हम लोगों ने गुरुजी के जन्म स्थान में वहां पर स्कूल संचालित किया। तो इलाम जिला में सबसे अच्छे स्कूल के रूप में वो स्कूल माना जाता है, स्कूल भी प्रसिद्ध होता गया। फिर हम लोगों ने एक संस्कृत कॉलेज चालू किया काठमांडू में, वो भी बड़ा सुंदर रूप से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तब सुंदर साथ की इच्छा हुई कि एक अस्पताल चलाएं, क्योंकि कोरोना के दिनों में क्या हुआ कि हमारे सारे सामाजिक संस्थाएं बंद रखना पड़ा, यहाँ तक कि हम लोगों ने मंदिर को भी बंद करना पड़ा, केवल पुजारी जी पूजा करते रहे, मंदिर भी बंद, स्कूल भी बंद, धर्मशाले भी बंद, सब कुछ बंद, पर एक हॉस्पिटल कभी बंद नहीं हुआ। हॉस्पिटल जारी रहा, तो उसमें भीड़ रही क्योंकि इलाज कराने तो लोगों को ले जाना ही पड़ा। तो तब से वहां के सुंदर साहब बार बार आग्रह कर रहे थे कि इटहरी में सब कुछ हो गया, गुरुजी के धाम में एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, तो हॉस्पिटल भी बन करके अभी तैयार हुआ। तो आने वाले अप्रैल के महीने में 6 तारीख से 14 तारीख के बीच में वो हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया जाएगा, और हॉस्पिटल का नाम रखा है मंगल राधिका सदानंद प्रणामी अस्पताल। पर इतना लंबा नाम हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने MRS प्रणामी हॉस्पिटल ये नाम रखा है। और वहीं नजदीक में मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे वहां पर प्रोफेसर हैं, कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ प्रणामी भी प्रोफेसर हैं वहां। वे कहते हैं कि आप लोग हॉस्पिटल बनाइए, संचालन हम लोग करेंगे, हमारे पास कई डॉक्टर हैं, इसीलिए अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल यहाँ चल सकता है। इसीलिए ये भी गुरुजी की कृपा से कार्य बढ़ते जा रहे हैं, और आप सबको ये सूचना के रूप में मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। बाकी हमारा 8 बजे का समय यहाँ पूर्ण होने जा रहा है, इसलिए अभी चौपाई को यहीं दोहराते हुए समय के हिसाब से विराम देने जा रहे हैं। कल जिस प्रकार से भी यहाँ कार्यक्रम होगा उसकी सूचना हम लोग सुनेंगे, और उसी तरह हम लोग उपस्थित होकर के सदगुरु श्री जी मिलाप की पावन तिथि को हम लोग सफल बनाएंगे और अपने जीवन में उनकी कृपा उतरने का अनुभव करेंगे। तो आइए जय जयकार के साथ चौपाई को दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सत चिद आनंद ब्रह्म एक कहो मोहे नेचे कर इना आनंद में हम तुम, इना आनंद में हम तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम।